प्रिय आत्मन, मैं कृष्ण हूँ। वही कृष्ण जिसने अर्जुन के रथ की लगाम थामी थी। वही कृष्ण जिसने कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को ज्ञान दिया था। आज भी जब तुम्हारा मन भ्रमित होता है, जब तुम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हो, तो मेरा स्वर गूंजता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम जीवन में कितनी ही बार निराश हुए होगे, कितनी बार हार की कगार पर खड़े हुए होगे। कभी अपनों ने छोड़ा, कभी सपनों ने। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह जीवन एक संग्राम है और तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा रथ है। अगर तुमने अपने मन रूपी घोड़ों को संयमित कर लिया, तो कोई पराजय नहीं। एक अपने धर्म को पहचानो। अर्जुन ने मुझसे कहा था, मेरे हाथ कांप रहे हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैंने कहा, अर्जुन, यह तेरा धर्म है। तुझसे उत्तम योद्धा कोई नहीं, और युद्ध से पीछे हटना तेरा पतन है। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारा धर्म है। कोई शिक्षक है, कोई सेवक, कोई रक्षक, कोई कलाकार। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, जो ईश्वर ने उसे सौंपा है। जब तुम अपने धर्म को पहचान लेते हो, तभी तुम लक्ष्य की ओर बढ़ते हो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सत्य और कर्म। दो कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। मैंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। न तो फल की इच्छा करो और न ही कर्म से विमुख हो जाओ। आज का मनुष्य परिणाम के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है, अगर मुझे पदोन्नति नहीं मिली तो मैं क्यों मेहनत करूं? लेकिन मैं कहता हूं, कर्म का मूल्य फल से कहीं अधिक है। जो फल की चिंता छोड़ देता है, वह चिंता मुक्त होकर श्रेष्ठ कर्म करता है। 3 मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मन सबसे बलवान होता है, लेकिन यदि वह असंयमित हो, तो सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। गीता में मैंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। तुम्हारा ही मन तुम्हारा मित्र बन सकता है और वही तुम्हारा शत्रु भी। जब तुम नकारात्मक सोचने लगते हो, मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब तुम अपने ही मन से हार रहे होते हो। हर दिन सुबह उठकर अपने मन से कहो, मैं समर्थ हूँ, मुझ में शक्ति है, मैं बदल सकता हूँ। यही आत्मसंवाद तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। 4 संकटों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो। जब कंस ने मेरा जन्म रोकने के लिए प्रयास किए, जब पूतना, अघासुर, बकासुर जैसे राक्षस आए, मैंने उनसे डरकर भागा नहीं। उन्हें स्वीकार किया और पराजित किया। जीवन में जब कठिनाइयां आए, नौकरी छूटे, रिश्ते टूटे, स्वास्थ्य बिगड़े, तो घबराओ मत। संकट तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। संकट तुम्हें मजबूत बनाता है। और याद रखो, अंधकार के बाद ही सूर्य उदित होता है। 5 मोह को त्यागो, विवेक को अपनाओ। अर्जुन मोह में पड़ गया था। मेरे अपने हर परिस्थिति में संभाव रखो। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मैं कहता हूँ, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो टूटो मत। समता ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जिस दिन तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, उसी दिन तुम सच्चे योगी बन जाओगे। 7 आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। मैंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी है। जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। तुम भी अपने भीतर झांको। 9 ईश्वर में श्रद्धा रखो, लेकिन अपने कर्म से पीछे मत हटो।
श्रद्धा तुम्हें दिशा देती है, लेकिन कर्म तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाता है। अगर तुम केवल प्रार्थना करोगे पर कर्म नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैंने अर्जुन को युद्धभूमि में गीता का उपदेश दिया, लेकिन तलवार उठाने का कार्य उसे ही करना पड़ा। तुम भी अपने युद्ध स्वयं लड़ोगे, मैं केवल रथ का सारथी बन सकता हूँ। योद्धा तुम्हें ही बनना होगा। 10. समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ बदलता है, यश, अपयश, धन, संबंध। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अहंकार मत करो और न ही हताशा में डूबो। जो समय को समझ लेता है वह धैर्यवान बनता है, और जो धैर्य रखता है वही अंततः विजय होता है। समापन। तुम्हारे भीतर ही मैं हूँ। हे मानव, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी हृदय भयभीत हो, जब भी लक्ष्य धुंधला पड़े, तो मेरी वाणी को याद करना। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर प्रयास में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कर्म करते जाओ, मैं तुम्हारा रथ संभाल लूंगा। तुम सत्य और धर्म पर अडिग रहो, मैं हर बाधा को पार करा दूंगा। जीवन के संग्राम में जब तुम अकेले पड़ जाओ तो मेरी याद करना, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे अंतर में। याद रखो, तुम अर्जुन हो और मैं तुम्हारा कृष्ण। तुम्हारे जीवन का हर युद्ध तुम्हारी आत्मा की विजय की ओर बढ़ रहा है। जय श्री कृष्ण।